शहीदों के गांव की मिट्टी पहुंची देहरादून। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। देहरादून से दिल्ली भेजी जाएगी कलश यात्रा। गढ़वाल से दिल्ली नई ट्रेन की सौगात कोटद्वार रेलवे स्टेशन से रेल मंत्री करेंगे रवाना। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार का मामला। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध। विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार नाकाम। आज लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। केदारनाथ समेत सभी मंदिरों के बंद होंगे कपाट। रात 1:05 से 2:18 तक रहेगा चंद्र ग्रहण। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन में सीधा रुख करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का। कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से जमरानी बांध परियोजना जो बहुत समय से प्रतीक्षित थी, उसकी जो स्वीकृति भारत सरकार से मिली हुई है उसके बारे में मुख्य रूप से है। उसके साथ साथ जो लखवाड़ जल विद्युत परियोजना है वो भी बहुत लंबे समय से प्रदेश के लिए इसकी प्रतीक्षा थी। इन दो परियोजनाओं के बारे में और उससे प्रदेश को क्या लाभ प्राप्त होने वाला है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। ऐसे रहना बुलंद। सभी का मैं मुख्य सेवक सदन में आप सभी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं। सबका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग शॉर्ट नोटिस पर यहां पर पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग पहले इसमें आ गए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो पहली बार आज यहां आए हैं, मैं उनका विशेष रूप से इस सदन में हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। जैसा अभी मीनाक्षी जी ने बताया कि जमरानी बांध परियोजना, जिसको 2 दिन पहले भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, निश्चित रूप से ये परियोजना बहुत लंबे समय से लंबित थी और लंबे समय से पूरे क्षेत्रवासियों को, तराई भावर के लोगों को और तराई भावर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जिलों को इस योजना के स्वीकृत हो जाने से बहुत लाभ मिलने वाला है। जहां तराई भावर की हल्द्वानी, नैनीताल और उधम सिंह नगर के अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर समेत अनेकों जिलों को पेयजल और सिंचाई, इसके जो कमी है वो कमी समाप्त होगी, पूरी होगी। और ये योजना 1975 से अपनी स्वीकृति की इंतजार कर रही थी, स्वीकृति का लगातार प्रतीक्षा थी इसकी। और ये काम पिछले काफ़ी समय से हम लोग सभी लोग प्रयासरत थे। मैंने भी समय समय पर इसके लिए भारत सरकार में, जल शक्ति मंत्रालय में और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में, और अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पिथौरागढ़ का प्रवास हुआ, उस प्रवास के दौरान भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस तराई भावर की इस महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति प्रदान हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो यहाँ की समस्या पेयजल और सिंचाई की है वो समाप्त होगी। इस योजना के स्वीकृत होने से जहाँ पेयजल की समस्या समाप्त होगी, सिंचाई की भी और फसलों के लिए, किसानों को भी इसके लिए बड़ा लाभ होने वाला है। साथ में विद्युत उत्पादन भी इस योजना से होगा। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से, सभी की ओर से बहुत उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लंबे समय से रुकी हुई इस योजना को स्वीकृति प्रदान की है। और जल शक्ति मंत्रालय को भी, जो कि उसके मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी, उन्होंने भी समय समय पर
निश्चित रूप से जो काफ़ी इसमें अड़चनें थी, उन अड़चनों को दूर करने में हमारा सहयोग दिया है और अड़चनों को दूर करके इस योजना के राह को प्रशस्त किया है। इसके साथ साथ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय श्री भूपेंद्र यादव जी को भी, उनका भी धन्यवाद करता हूं, और सभी अधिकारीगणों का, और हमारे जो इस काम में लगे हुए थे जनप्रतिनिधि, जिन्होंने लंबे समय से इस मांग को उठाया था, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के सांसद और भारत सरकार के मंत्री श्री अजय भट्ट जी का भी, और सभी लोगों का, हमारे विधायकों का, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का, पूर्व में जो उस क्षेत्र के जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, उनका भी इसमें योगदान रहा है। श्री कोश्यारी जी का भी काफ़ी, उन्होंने जमरानी बांध को आगे बढ़ाने में और समय समय पर इसको करने में काफ़ी अपनी भूमिका की है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आगे बढ़ेंगे। अमृत कलश यात्रा में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं और शहीदों को नमन किया है। बिजलियां चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधिया ढल कर ही रहेगा। उग रही लौटो नरों को, ज्योति के रखो कटो को, ये सुबह का दूध हर तम को निकल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधिया ढल कर ही रहेगा। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाश्वरः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागं सतनोभिरसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो यान्ति देवाः। ओम शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदं शत्रुविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। सूर्यो ज्योतिर्गतो ज्योतिषः अग्निरवचो ज्योतिवचः स्वाहा। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमावृता मोदे प्रत्येतो ब्रह्मा गोमती चेवा चंद्रभागा सरस्वती आयान्तं भारत देश रक्षाता धुरी कक्षेकारः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदवर्णम् अंगे च सेना सर्वे कलशन्तु समावृतः यज्ञदायक शान्ति शांति कृषि तथा आयान्तो भारत रक्षाते उत्तराखंड रक्षाते। कलशों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं हमारे अतिथिगण। ये बहुत ही उल्लास का क्षण है। इस देश की माटी को नमन किया जा रहा है। 30 मई 1930 को तिलारी में अजीत झूना गौरव नारायण भगीरथ हरिराम शहीद हुए। तिलारी आंदोलन को जब उग्रता से वहाँ पर आयोजित किया जा रहा था, तो जेल में शहीद हुए गुंदरो, गुलाब, ज्वाला, जमन, बिला, मदन और लूदर सिंह। टिहरी में श्रीदेव सुमन ने शहादत दी। कीर्तिनगर में नागेंद्र सरदारी, मोरू राम ने, जयंती सालम में नरसिंह टीका सिंह ने, कुमार सर्ज में सीमानंद, गंगाधर, चूड़ामणि, बहादुर और 1942 में देवघाट में हरे कृष्ण और हीरामणि शहीद हुए। रतन, उदय, किशन, बाग सिंह, दीवान सिंह, अमर सिंह, त्रिलोक सिंह शहीद हुए। किशन सिंह, रामकृष्ण, दीवान सिंह शहीद और फांसी। तो इन सब शहीदों को हम हृदय से श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए निदेशक संस्कृति सुश्री मीना भट्टी से विनम्र प्रार्थना करेंगे कि कृपया स्वागत ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में प्राचीन रामलीला मंचन की ओर से भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से राजगद्दी निकली गई। इस राजगद्दी में राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न
की भव्य झांकियां निकाली गई। वहीं बाहर से आए कलाकारों ने विभिन्न प्रकार की शंकर पार्वती राधा कृष्ण भोले की बारात के झांकियों से लोगों को आकर्षित किया। ये भव्य शोभा यात्रा रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर हल्द्वानी के विभिन्न मार्गों से होकर रामलीला मैदान में संपन्न हुई, जिसे देखने के लिए भारी मात्रा में लोग यहां पहुंचे। संचालन समिति द्वारा जो ये श्री राम शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसमें बाहर से, पंजाब से, एटा से, बदायूं से, चंदौसी से, विभिन्न जगह से कई तरीके की झांकियां यहाँ पर आई हैं और इन झांकियों को एक क्रमबद्ध करके और एक डोले के स्वरूप में यहाँ रामलीला ग्राउंड से इसका संचालन शुरू होगा, जो कि मेन मार्केट से होता हुआ लगभग 7-8-9 बजे तक यहाँ पर वापस आएगा। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में एक नेपाली दंपत्ति को बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले नेपाली दंपत्ति अपनी बेटे बेटी के साथ काम की तलाश में लोहाघाट आया था और जनक बहादुर के नेपाली होटल में रुका हुआ था, जिसके बाद लोगों ने नेपाली दंपत्ति को गंभीर हालत में सड़क पर पड़े हुए देखा और आनन फानन में जिला चिकित्सालय पहुंचाया। दंपत्ति का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि इन दोनों को कौन सा विषाक्त पदार्थ पिलाया गया। हिस्ट्री पता चल रही है कि इनको दिया क्या है, बस ये बता रहे हैं कि इनको किसी बोतल में कुछ स्ट्राव पिलाया जब जबरदस्ती। तो अभी पॉइजन का सोर्स है पता नहीं कि क्या लिया है। अभी के लिए जो महक से जो भी इनकी स्मेल से लग रहा है, सबसे पहले लवाज वगैरह कर रहे हैं ताकि जो अंदर बैठना उसको निकाल सके। तो बाकी देखते हैं, फिर हमारे फिजिशियंस रहेंगे वो बताएंगे इस चीज के लिए। बाकी स्थिति अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि किस तरह का है, कितने देर में उसका असर आएगा, कुछ नहीं उसका बोल सकते अभी हम। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर चंद्र ग्रहण सूतक के चलते 4 बजे बंद हो जाएंगे। इस दौरान मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि ग्रहण काल का समय 28 अक्टूबर रात 1:04 है, जिसके 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ होने के चलते दोनों मंदिर तथा मंदिर समिति के सभी अधीनस्थ मंदिर बंद हो जाएंगे और 29 अक्टूबर ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे। सभी पूजाएं अपने नियत समय पर होगी। बद्रीनाथ मंदिर में 11 बजे राजभोज लगेगा और मंदिर सफाई आदि के लिए 2 बजे तक बंद रहेगा। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शामिल होने की स्वीकृति प्रदान की है। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय होने पर संत समाज में खुशी का माहौल है और सभी संत इसे वर्षों के संघर्ष की समाप्ति मान रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर बनना सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। संतों ने राम मंदिर को लेकर कहा कि ये सैकड़ों सालों की संतों की मेहनत और तपस्या का फल है, जो आज राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। इससे बढ़कर के मैं समझती हूँ कि हम सब भारतवासियों के लिए, हिंदू समाज के लिए और संपूर्ण देश के लिए, जहाँ पर भी सनातन धर्मावलंबी हैं, इससे बढ़कर के और कोई प्रसन्नता का विषय नहीं हो सकता है कि हमारे आराध्य इष्ट भगवान श्री राम को एक भव्य स्थान मिल रहा है जिस पर वो विराजमान होंगे। संतों की बहुत इसके पीछे भावना रही है, उनका बलिदान रहा है कि किसी तरह से भी राम का दिव्य स्थान बने। आज वो सुघड़ी सुदिन आया है, तो बहुत ही हर्ष है, उल्लास है, उमंग है। बहुत खुशी का अवसर है। आपने देखा होगा जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने हमेशा राम का विरोध किया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पहले लोग कहते थे राम मंदिर कब बनाएगा, तारीख कब बताएंगे, अब वो सब हो गया। अभी जो है 22 जनवरी को जो है राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसी के लिए सभी जितने भी संत महात्मा है, हमने एक अलग नियम बनाया है। जो अयोध्या में जाएंगे वो तो वहाँ जाएंगे ही, सरकार उनको बुलाएगी, सब उनको बुलाएंगे, परंतु जो अयोध्या में नहीं जाएंगे वो जितने भी राम मंदिर है, पूरे भारत में जितने राम मंदिर है, सभी साधु संत वहाँ राम मंदिर में जो है भगवान राम का आयोजन करेंगे।
अयोध्या में राम मंदिर है, वो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। साधु संत सब जुड़े हुए हैं, जुड़े थे, जुड़े हैं। उस कार्यक्रम में जैसा विधान होगा, जैसा वहाँ व्यवस्था होगी, हम लोग सब उसमें पहुँचेंगे। आज सारे संतों में बहुत प्रसन्नता है और हम लोग बहुत खुश हैं कि एक ऐसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी उसमें पूजा होने जा रही है। लोहाघाट में जिला बाल विकास विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के कई स्कूलों की प्रतियोगिताओं में अव्वल आई छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और जिला बाल कल्याण समिति सदस्य राजू करकोटी ने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे है। इसी के साथ उन्होंने सभी छात्राओं से अपने तय किए गए लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत से आगे बढ़ने की अपील की। संयुक्त रूप से बालिका बचाओ के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत यहाँ पर एक प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बच्चों द्वारा बहुत ही मनमोहक कार्यक्रम यहाँ दिए गए हैं। बच्चों की प्रतिभाएं अनेक स्थानों पर हैं, अलग अलग मैदान में हैं, अलग अलग क्षेत्र में हैं। ये यहाँ पर सब एक बच्चे को देखने को मिले। हम इन बच्चों के लिए आगे भी निरंतर कार्य करेंगे। हमारे जो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, विभिन्न तबकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं ला रही हैं, जिससे कि हमारे समाज में एक जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करने के लिए, जो समाज में अंधविश्वास था उसको दूर करने के लिए आज बाल विकास द्वारा युवा भवन में तो यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों की बालिकाएं ने अपने प्रतिभा किया, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनके कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ जो उनके अधिकार हैं उन अधिकारों के बारे में उनको बताया गया। और मैं समस्त बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समस्त बच्चों ने जो आज अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया तो सराहनीय था और मन गदगद हुआ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इतने ऊपर पहुँच चुके हैं। और मैं पुनः समस्त बच्चों की उज्जवल भविष्य। उत्तरकाशी के मनेरा स्टेडियम में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा और जिला खेल अधिकारी के बीच झड़प हो गई। खिलाड़ियों का आरोप है कि जिला खेल अधिकारी ने भाजपा सरकार और खेल मंत्री रेखा आर्य के खिलाफ गलत टिप्पणी की। वहीं खेल अधिकारी का कहना है कि खिलाड़ियों को टाइम दिया गया था, पर टाइम पूरा होने के बावजूद खिलाड़ी मैदान नहीं छोड़ रहे थे, जिसके कारण उन्होंने खेल रोका। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष का कहना है कि खेल अधिकारी लगातार खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। खेले थे तो बच्चे मैडम ने बच्चों को बोला कि जाओ बीच में जाओ, ठीक है। बच्चे नहीं आ रहे थे, हम लोग खेल रहे थे। मैम उनको हाथ दिखा रही है, जाते क्यों नहीं जाते हो। वहाँ से मैम ने बोला, फिर बच्चे लोग आए, वो मैम अपने आप वहाँ से आने के बाद मैम ने सीधे विकेट उखाड़ दिए, ठीक है। फिर हम लोगों से बहसबाजी करने लगे। फिर मैम अभी किसी को फोन कर रहे हैं कि बोलो उनसे बात करो, बस तुम्हारा ये है वो है। मैम के 3-4 बार बोलने के बावजूद भी ये हटे नहीं और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आर्गुमेंट हुआ और हम लोग ग्राउंड उतर गए थे। हमारे कहने पे मैम ने वहाँ पे उन लोग को बोला कि ग्राउंड खाली करो। हम लोग को हमारा ग्राउंड चाहिए होता है, शाम को हम प्रैक्टिस के। मैम ने सही बोला कि हाँ ग्राउंड है हमारा, शाम को हमारा ग्राउंड होता है सारे बच्चों का, तो उन्हें बीच पर आना ही पड़ेगा। 3 बजे खत्म करने के बाद मैंने इनको 3 बार वार्निंग दी, अपना बंदा भेजा कि 3 बज गए, अब आप लोग गेम खत्म कर दीजिए। इन्होंने 3:30 पौने 4 तक खत्म नहीं करा। इस वजह से मुझे मजबूरन बीच ग्राउंड में आना पड़ा और इनका विकेट निकाल के मुझे रोकना पड़ा। मैच के आप रोको, इसमें आप नेतागिरी दिखाएं, लड़ाई करें, झगड़ा करें, अभद्र व्यवहार करें, तो इसमें सर उनकी गलती है। मैं बलक 4 बजे के आसपास गई थी, इतना ही कहा था, टाइम आपका ओवर हो चुका। इस पे वो लोग मेरे से अभद्र व्यवहार कर रहे थे। आज हम लोग खेल महाकुंभ के तहत यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे। हमारे अंतिम चरण में हमारी ये प्रतियोगिता चल रही थी और 3 ओवर बाकी था इस प्रतियोगिता को समापन होने के लिए, लेकिन फिर मैडम घुसकर हमारे स्टंप उखाड़ती है और हमारे ऊपर जो गाली गलौज उनके द्वारा की गई और हाथ दिखाकर मारने की हमको धमकी दी गई। हम यह चाहते हैं माननीय मंत्री जी से, तो ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए।
सेंट क्लियर कॉन्वेंट स्कूल द्वारा सर्वे मैदान में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व सैन्य अधिकारी मनोरंजन त्रिपाठी ने किया, जिसमें स्कूल के 350 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपना हुनर दिखाया। स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्टर संजना ने कहा कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ ही खेलकूद में भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी नगर परिक्रमा करते हुए हरिद्वार के मां मनसा देवी मंदिर पहुंची, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने पवित्र छड़ी और यात्रा के साथ आए साधु संतों का स्वागत सत्कार किया, जिसके बाद छड़ी को मां मनसा देवी मंदिर ले जाया गया, जहां जूना अखाड़े के साधु संतों ने मां मनसा देवी का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि पवित्र छड़ी यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म की अवधारणा को और मजबूत बनाना है और उत्तराखंड में पलायन पर रोक के साथ युवाओं को रोजगार देना है। देख रहे हैं, ये धर्मदंड है, छड़ी है धर्मदंड। धर्मदंड का ये चांदी की छड़ी होती है और इसमें जो भी हमारी आध्यात्मिक शक्तियां हैं उसी में समाहित हो जाती है। और यही छड़ी जो है पूरे उत्तराखंड में जाकर के छड़ी यात्रा के नाम से चलेगी। और हमारे जो ये छड़ी यात्रा के जो परम अध्यक्ष जो हमारे जूना अखाड़ा के सभापति है, पूरे उत्तराखंड में छड़ी यात्रा चलेगी। ये यात्रा जो उत्तराखंड के लिए आज रवाना हो रही है। आज मनसा देवी से हमने यहाँ से महाराज श्री को नमन किया, छड़ी को नमन किया, छड़ी को प्रणाम किया है और यही कामना करते हैं ये यात्रा जो है सकुशल पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करे। कोटद्वार से दिल्ली के बीच नई ट्रेन चलने वाली है, जिसको लेकर कोटद्वार रेलवे स्टेशन में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। दोपहर करीब 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूबे के सीएम धामी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। बता दें कि कोटद्वार से दिल्ली के बीच अभी एक ही ट्रेन चलती है, जो कि दोपहर में कोटद्वार से दिल्ली के लिए रवाना होती है। अब ये नई ट्रेन रात 10 बजे कोटद्वार से चलेगी और सुबह 4:35 मिनट पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेंगी, जिसकी तैयारियां चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगामी लोकसभा और निकाय चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि सम्मेलन की शुरुआत अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल देवप्रयाग से 30 नवंबर को होगी। ये सम्मेलन सभी 13 जनपदों में आयोजित किए जाएंगे, जो पूरे 1 महीने तक आयोजित होंगे। सम्मेलन में सभी बूथों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम में विधायक, पूर्व विधायक समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहे। मेरा देश मेरी माटी प्रोग्राम के तहत उत्तरकाशी के 624 गांव से इकट्ठी की गई मिट्टी के कलशों को देहरादून रवाना किया गया। विधायक गंगोत्री और जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने हरी झंडी दिखाकर कलशों को रवाना किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में ये महोत्सव शुरू किया गया था, जिसके तहत पूरे देश के गांव से मिट्टी इकट्ठी कर दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाना है। इसी के तहत कलशों को देहरादून रवाना किया गया। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।